वेलकम बैक सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, आपके साथ मैं विपिन भट्ट लगातार हाजिर हूं और हमारे साथ बने हुए पंकज कपूर साहब जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। और हमारे अगले कॉलर भी आ गए हैं तुरंत फोन लाइन पर, नरेंद्र गोविल जी जो कि ग्वालियर से हमें कॉल कर रहे हैं। तो गोविल साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आज? थैंक यू विपिन जी, गुड आफ्टरनून जी। हमने 2009 में 20/50 के 2 प्लॉट्स इंदौर के MR नगर में MR3 में खरीदे थे। ओके। तो हम लोग उसको डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे हैं, तो मैं कि करंट प्राइस जानना चाह रहा था, क्या रेट चल रहे हैं वहाँ पे? ये राइट टाइम है डिस्पोज ऑफ करने का क्या, कि थोड़ा और होल्ड करें? जरूर। तो इंदौर में आपने 2 प्लॉट खरीदे, 2008 की बात है, राइट सर? और क्या प्राइस पॉइंट था इनका? ये दोनों मिला के करीब अराउंड 28 लाख के हमने खरीदे थे 2009 में। और एडजेसेंट प्लॉट्स हैं ये दोनों, मतलब तो 20/50 तो लाइक दोनों अगर मिला लें तो 40/50 हो जाता है। ओके, आप कह रहे हैं MR3 इनका लोकेशन है? जी राइट। चलिए, तो इंदौर में 2 प्लॉट हैं पंकज जी। 2008 की खरीदारी है, कुछ 28 लाख रुपए के आसपास का निवेश है। क्या करना चाहिए आज की तारीख में? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। बेसिकली क्या है कि अगर आप देखेंगे तो जो पास 10 साल के अंदर करीब 9% का CAGR ग्रोथ मिला है आपको प्रॉपर्टी प्राइसेस, जो एक्चुअली सस्टेनेबल है। रियल एस्टेट की जो फंडामेंटल ग्रोथ है उसके लाइन में है, तो आपकी प्रॉपर्टी तो सर्टेनली ग्रो हो गई। और डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन, क्योंकि महालक्ष्मी नगर में बड़ी वाइड रीजन है, आपकी प्लॉट के की एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं जानते, लेकिन मेरे हिसाब से 3000 से 5000 रुपए डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन आपके प्लॉट का रेट होगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि 10 साल में ये प्रॉपर्टी 9% के CAGR के ऊपर अगर ग्रो हुई है तो अभी हम उसे होल्ड करें या हम बेच सकते हैं। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इंदौर जो है वो सेकंड बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ रेंटल यील्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट प्रोडक्टिव सिटी है, और जिस तरीके का अब टायर 2 सिटीज का ग्रोथ प्लान दिखा, और ये महालक्ष्मी नगर भी एक डेवलप लोकेशन है, एक ऐसी लोकेशन नहीं है जो बहुत ही अनडेवलप्ड है और फार अवे लोकेशन है। तो मेरे हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट की आप अगर होल्ड करेंगे तो आपको फर्दर फ्यूचर में एप्रिसिएशन के प्रोस्पेक्ट्स हैं। अगर आज आपको पैसे की जरूरत है तो आप बेच भी सकते हैं, बट मेरा अगर खुद का ये प्रॉपर्टी होती और मुझे पैसे की जरूरत नहीं होती तो मैं शायद इसमें और स्टे करता, क्योंकि अब प्राइस में अपसाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर जब अपसाइड नहीं था उसके बावजूद अगर प्रॉपर्टी इतनी अप्रिशिएट हुई है, तो जब अपसाइड आया है तो आई थिंक आपको थोड़ा अच्छा रिटर्न फर्दर जाकर के भी मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर पैसे की जरूरत है तो आपको आज भी ये प्रॉपर्टी अच्छे रिटर्न देगी आपके परचेज प्राइस के हिसाब से। राइट। तो नरेंद्र जी, इससे साफ सुथरी सलाह अप टू द पॉइंट जिसे हम कहें हो नहीं सकती। बिल्कुल, अब ये आपके लिए आपने इतना लंबा इसको होल्ड किया, अब उसमें एक प्राइस मूवमेंट आ रहा है तो इसे होल्ड करना ही बेहतर है। जस्ट इन केस कि अगर आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है तो ज़रूर आप इससे निकल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है और काम चलाया जा सकता है तो इस प्रॉपर्टी में बने रहिए। ये जो ज़मीन के 2 प्लॉट्स हैं, आपके ज़मीन के 2 प्रीशियस टुकड़े, ये आपको आगे अब सही रिटर्न देने की कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो इसी सलाह के साथ हमारे लिए वक्त हो रहा है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको एक शानदार प्रोजेक्ट हम बताने वाले हैं। फिलहाल पंकज जी, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और लेटेस्ट ट्रेंड हमें प्रॉपर्टी मार्केट में बताए। सी यू सून ऑन द प्रॉपर्टी गुरु। एक बार फिर से आपसे बातचीत होगी। तो चलिए, पंकज जी को धन्यवाद दे दिया हमने और आपसे गुजारिश है कि एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सी यू सून। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है।